क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से काम करेगा? देखिए संकेत जी, इसलिए मैं पूरी उम्मीद से हूँ कि 2022 में फिर से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसा कि इन्होंने बताया विकास विकास विकास, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश का सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। ये गंगा के किनारे भी आपने देखा, अगर स्वास्थ्य इनका इतना ही अच्छा कर दिए होते, अगर ये तीसरे चरण को देखते हुए भी, तो फैजाबाद में हमारे डेंगू से बच्चे उत्तर प्रदेश के भविष्य नहीं मरते। ये साफ संकेत देता है कि इन लोगों की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे, सिवाय हवाई बातें। आप उससे भी देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना हलफनामा जमा किया है, उससे भी आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ग का जो इन्होंने जनगणना करने से साफ इनकार कर दिया। तो ये सिर्फ छल के द्वारा उत्तर प्रदेश में जनता का वोट लिए हैं, उसी का बदला 2022 में जनता लेगी। और 22 में इससे पहले कि प्रोफेसर रविकांत आपके पास आऊं, आपको एक राइट टू रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तंज कसा है, बहुत कुछ बोला है, आपका जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सच में दंगा प्रदेश था, जो सच में दबंगों का प्रदेश था, जो सच में दलालों का प्रदेश था, उसको मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। शरद जी बोलिए, कोरोना छोड़कर अगर मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है तो क्यों डेंगू में क्यों नहीं मौत हुआ? मैं बता रहा हूँ, डेंगू में क्या बच्चों की मौत हुई? गोरखपुर के अंदर जापानी इन्फ्लुएंजा एक बीमारी थी पिछले 60 साल से, अभी आज वह बीमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि इनका तंत्र है। आज जो है इन्होंने बड़ी अच्छी फिर से अच्छी बात कह दी कि दंगा, ये जिस दबंगई और ये सब, आज दलाल, ये सारे के सारे भाजपा में इकट्ठे हो गए। दंगा, दबंगई और दलाल, और ये अब सारे भाजपा में जा करके कमल छाप साबुन से धुल करके कुछ समाज से अच्छा, कुछ संत महंत हो गए। तो समाज सेवी और संत महंत आज की डेट में क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। राणा जी ने जो कहा कि मैं और चीज़ों पे उसके अलावा, कोरोना के अलावा, तो मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ब्यूरो की रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट कहती है, जो इनके योगी जी के स्टेटमेंट के बाद भी मैंने चेक किया है, दंगों की हज़ारों में लिस्ट है। ये पिछले 4.5 वर्षों में लगभग उसके उस रिपोर्ट के हिसाब से 8,000 दंगे उन्होंने। तो आपका ये कहना है दंगे हैं, लेकिन चीजें कही है, इसकी शिकायत करिए। तो दंगे आपका कहना है कि हो रहे हैं, लेकिन दिख विज्ञापन रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये विकास किए होते तो योगी जी के चरणों के नीचे जो विकास इन्होंने दिखाया वो दूसरे प्रदेशों को नहीं रहते, कम से कम कहीं और, कहीं हमारे लखनऊ का ही दिखा दिए होते, तो योगी जी को समझ में आता कि हमारा उत्तर प्रदेश क्या विकास पहले के सरकार। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सब लोगों की बात सुन ली, एक आपका असेसमेंट आप बताएं कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में नाराजगी है, लेकिन क्या विपक्ष को अगर देखें तो एक देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर जिसे कहा जाता है, उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं यूपी में। देखिए, ये लोगों का विश्लेषण है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये जो विकल्प की बात है, ये मुझे लगता है कि पूरा नैरेटिव है, और आज से नहीं, पिछले 1 दशक से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि साहब मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, यहाँ 5 साल से चलाया जा रहा है कि योगी जी का विकल्प नहीं है। तो ये केवल नैरेटिव है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी इस चुनाव में कैसे होगा, मैं उत्तर प्रदेश के अगर 3 चुनावों का अगर देखूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार को हराने के लिए वोट किया है। चाहे आप 2007 को देख लें, 2002 को देख लें, 12 को देख लें, 17 को देख लें, तो मुझे लगता है उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी वोट करने जा रही है। नंबर 2 कि इस समय जो इस परिस्थितियाँ हैं, कोरोना के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा आर्थिक स्थिति आप देखिए, केंद्र सरकार का जो फेल्योर है, उत्तर प्रदेश में भी चाहे जो बीमारियों से, फर्रुखाबाद में जो मौतें हुई हैं बच्चों की, फिरोजाबाद में, मुझे लगता है योगी सरकार इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है। और आज नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए, एक तो होता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा, और दूसरा ये होता है कि इस आधार पे वोटिंग हो जाए। ये वो प्रदेश है जहाँ पर आप विकास अगर इतना बड़ा मुद्दा होता तो शायद सरकारें नहीं बदलती उस तरीके से, क्योंकि हर सरकार अपने बायोडेटा में यही बताती है कि भाई हमने ये सड़क बना दी, हमने ये फलाना ढिमकाना। ये कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स का स्टेट है, तो आपको लगता है वही चीज़ें इस बार फिर प्ले करेंगी?
निश्चित तौर पर कास्ट और बीजेपी तो सांप्रदायिकता का भी कार्ड खेलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जिस तरीके से जाट और मुस्लिम में एकता दिखाई पड़ रही है, वहाँ अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मुश्किल में है। उसके बाद आप आइएगा, अगर जातियों के हिसाब से अगर आप विश्लेषण करें, निषाद एक बड़ी जाति है, 13% वोट है उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद को उन्होंने आज जोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीन पर कोरोना के बाद आप देखिएगा गंगा यमुना की पट्टी में जहां निषादों की ज़्यादा तादाद है, वहां पर लाशों को दफनाया जा रहा था, लाशों को पानी में बहाया जा रहा था, वहां संक्रमण हो रहा था निषादों का, उनकी आजीविका पर सवाल थी, तो वो जाती जा रही है। कुर्मी जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें से 50% से ज़्यादा बीजेपी से निकल चुका है। लोध जो समाज है कल्याण सिंह की वजह से जुड़ा था, वो भी मुझे लगता है कि वो किसानों की समस्या की वजह से वो निकल चुका है।